वाई इज़ द बीटा डीके फॉरबिडन फॉर फ्री प्रोटॉन? नेचर में दो टाइप के बीटा डीके एग्जिस्ट करते हैं। एक जिसमें न्यूट्रॉन का डीके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में होता है। वहीं दूसरे बीटा डीके जिसमें प्रोटॉन का डीके न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में होता है। और ये दोनों ही डीके नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के पॉसिबल होने के लिए ज़रूरी है कि वह रिएक्शन कुछ एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करती हो। उन्हीं में से एक कंजर्वेशन लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन, जिसके अकॉर्डिंग किसी डीके रिएक्शन में पेरेंट पार्टिकल का मास डॉटर पार्टिकल्स के टोटल मास से ज़्यादा होना चाहिए। न्यूट्रॉन के बीटा डीके रिएक्शन में न्यूट्रॉन का मास 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रोटॉन का मास 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का मास 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि एंटी न्यूट्रिनो मासलेस पार्टिकल है। इस रिएक्शन में एनर्जी कंजर्व्ड है। लेकिन एक फ्री प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में बीटा डीके एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन है, क्योंकि पेरेंट प्रोटॉन का मास उसके डॉटर न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन के टोटल मास से कम है। इसलिए यह रिएक्शन फॉरबिडन कहलाती है। लेकिन नेचर में हमें प्रोटॉन का यह न्यूट्रॉन में बीटा डीके ऑब्जर्व हुआ है। फिर यह कैसे पॉसिबल है कि जो रिएक्शन एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट करती हो वह नेचर में एग्जिस्ट कर रही है? इसकी वजह है कि नेचर में हमें जो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में बीटा डीके देखने को मिलता है वह बीटा डीके फ्री प्रोटॉन की वजह से नहीं होता, बल्कि ऐसे प्रोटॉन से होता है जो किसी न्यूक्लियस के हैवी फोर्स फील्ड में मौजूद होते हैं। यह फोर्स फील्ड यानी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी प्रोटॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिस वजह से प्रोटॉन अपने से हैवियर न्यूट्रॉन में डीके हो पाता है और एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट भी नहीं हो पाती। सो प्रोटॉन का बीटा डीके तभी पॉसिबल हो सकता है जब प्रोटॉन किसी न्यूक्लियस के हैवी फोर्स फील्ड में प्रेजेंट हो। एक फ्री प्रोटॉन कभी भी बीटा डीके परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे में एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन होता है।